हैं और व्यवहार को अभूतार्थ कहते हैं। अब बड़ी समस्या हो जाती लोगों के साथ जिन्होंने क्रम से अध्ययन नहीं किया, समझना, जिन्होंने क्रम से अध्ययन नहीं किया, या जिन साधु को ऐसा क्रम से अध्ययन का योग नहीं बना, या जिन ब्रह्मचारी या ग्रस्त श्रावकों को क्रम से अध्ययन का योग नहीं बना, पर क्या हुआ, जिसने जो पढ़ाया वो पढ़ लिया। अब लोग बेचारे संशय में रहते हैं कि हम आत्मा को शुद्ध माने कि अशुद्ध माने, क्या है। और वास्तविकता में क्रम से अध्ययन करने वाला, क्रम से अध्ययन करने वाला, ध्यान रखना, उसका ज्ञान शीघ्र बढ़ जाता है। और अक्रम से अध्ययन करने वाला बेचारा, देखो जैसे एक मूर्ति बनाई जाए, ठीक है ना, और क्रम से बनाई जाए तो वो एक सुंदरता में बनेगी। एक दृष्टांत मानना, इसको दृष्टांत को ही पकड़ के नहीं बैठ जाना, ठीक है ना। क्रम से बनाओगे तो वो अच्छी बनेगी, और अक्रम से बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, माप में दिक्कत हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें तो हमने साक्षात देखी है, अनुभव किए। इसीलिए मैंने अध्ययन भी धीरे धीरे क्रम से ही करते जाओ। सब्जी में भी स्वाद तभी आएगा जब मसाले क्रम से डाले जाएंगे। क्या करें, हमने कहा था थोड़ा आपके बच्चा है ना, उससे आप चंचली हो। तो ये कह रहे थे शैलेश भैया, कुछ चीज़ें ऐसी है, क्या है, सुनना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है न्याय में भी घटित होना चाहिए, व्याप्ति उनकी घटित होना चाहिए। कि देखो गाय के हैं, इसके तो सींग होते हैं, बैल के हैं, इसके सींग होते हैं, पर गधे के सींग तो होते हैं, पर गधे के। तो इसीलिए व्याप्ति को, एक और ध्यान रखना आप भी, ये न्याय का एक सिद्धांत है, व्याप्ति घटित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्याप्ति घटित होना चाहिए, ठीक है। जीव को अजीब नहीं कहना, अजीब को जीव नहीं कहना, ठीक है। तो आत्मा कितने प्रकार की बताई, 3 प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा में तीनों चीजें हैं। फिर अपना जो अभी मूल जो चल रहा है दृष्टांत, उस पर ही आ जाओ। जैसे दूध में ही घी है, दूध में ही दही है, दूध में ही है ना मक्खन है, दूध में ही बहुत सारी चीजें मान के चलना। तो दूध में अनेकांत है, दूध में क्या हो गया, अनेकांत है, एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। पर अगर दूध जो है ना घी बन गया, तो अब उसमें ना दूध है, ना उसमें दही है, ना उसमें मक्खन है, कुछ नहीं है, मात्र घी है। जैसे आटे में बहुत से व्यंजन है, जितना आप सोच सकते हो उतने सारे व्यंजन है, पर रोटी बना दी तो रोटी बस एक हो गई, ठीक है ना। ऐसे द्रव्य में क्या है, अनेक गुण है, पर पर्याय तो एकात्मक ही होगी। इसीलिए बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 प्रकार के 2 अशुद्ध हैं। कौन से, बहिरात्मा और अंतरात्मा अशुद्ध आत्मा, और परमात्मा शुद्ध आत्मा, परमात्मा शुद्ध आत्मा। और इसीलिए अपन को समझना है, हम प्रयास जरूर कर रहे हैं, पर जैसे हम लोग हैं साधना कर रहे हैं, साधु हैं, ठीक है, हम लोग अभी शुद्ध नहीं हुए, शुद्ध का प्रयास चल रहा है। क्या चल रहा है, हाँ, इस अहंकार में नहीं आना चाहिए कि अब तो हम भगवान बन ही गए। अरे एक देश जिन हो, कैसे हो, एक देश जिन हो। इसीलिए शुद्ध का भी वेदन करो और अशुद्ध का भी वेदन करो। इसीलिए अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो आपको स्वरूप संबोधन भी पढ़ना चाहिए कि आत्मा कैसी है, अभी वर्तमान में आत्मा कैसी है, शुद्धा शुद्धा कैसी है, शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। शुद्ध कैसे है, सत्य अपेक्षा, ठीक है ना। अशुद्ध कैसी है, वर्तमान में कर्मों के कारण ये अशुद्ध है, रागादि भाव होने के कारण अशुद्ध है। कैसी है, ध्यान रखना, रागादि भाव के होने के कारण कैसी है,
अशुद्ध है। यही जीव अशुद्धि का ध्यान रखना प्रयास करता है, राग आदि परिणाम नहीं करे तो कर्म बंध क्यों हो? कर्म तो पौद्गलिक है, राग आदि परिणाम के कर्ता कौन? जीव। क्या है? कर्म ध्यान रखना किसी को बांधते नहीं है, पर जो राग आदि परिणाम करता है वो क्या है? उसे कर्म बंध जाते हैं, बांध लेते हैं, स्वयं हम बांधते हैं। देखो जैसे सिद्धालय में क्या कर्म नहीं है? सिद्धालय में जहाँ सिद्ध भगवान है नथुलाल जी, वहाँ कर्म नहीं है। वकील साहब सिद्धालय चले जाएंगे तो कर्म बंध नहीं होगा ना? अरे सिद्धालय में बहुत बढ़िया, क्या विवक्षाएं करते हैं। इसीलिए तो हमने कहा एकांत से बोलने वाले जो है ना फंस जाते हैं। क्या है प्रश्न? ये है सुनना, सिद्धालय में हम आपसे क्या बोल रहे हैं? सिद्धालय में कर्म नहीं है क्या है? अरे हम तो कर्म वर्गणा बोल दो या कर्म बोल दो, क्या है? कल भी जो एक प्रश्न आया था जो हम आपको बता रहे थे, ठीक है ना, कार्माण वर्गणा, ठीक है, तो लोग बोल रहे थे कार्माण वर्गणा जो है ना वो जीव के साथ रहती की सिद्ध भगवान के साथ रहती है। ठीक है, हमने कल पूछा था ना, कल पूछा था कि वो कार्माण शरीर, सुनना, कार्माण शरीर कौन सा होता है? क्या है? कार्माण शरीर क्या होता है? अरे वो तो हमें मालूम है, होता सभी संसारियों के पास है, पर कार्माण शरीर किसे कहते हैं ये कहना है। ठीक है ना, जो 8 प्रकार के कर्म है यही कार्माण शरीर है। ठीक है ना, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान नहीं लगाना, ये शरीर में नहीं आता। अगर ऐसा लगा लिया तो सिद्धों को भी मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? जो परमात्मा होता है वो शुद्ध होता है ना, तो इसी कारण से वो पुनः संसार में लौट के नहीं आ सकता। कर्म ही नहीं है तो क्या कर्म करोगे? कर्म करने के लिए अगर तुम यहाँ आते हो, जब तुम्हारे पास कर्म ही नहीं है तो क्या तुम कर्म कर पाओगे? अब लोगों का प्रश्न है कि परमात्मा यहाँ आएंगे तो क्यों आएंगे? उनके पास तो एक तो कर्म ही नहीं है। क्या नहीं है? कर्म ही नहीं है। जब कर्म नहीं है, शरीर नहीं है, तो आएंगे किस में? क्या है? परमात्मा को अशरीरी कहा गया है। कैसा है? हाँ, हम जो अरहंत की बात करते हैं, हम जो अरहंत की बात करते हैं, सशरीरी की बात करते हैं, या सिद्धों की भी जो प्रतिमाएं हैं, अंतर इतना है, सिद्धों के 8 प्रातिहारी नहीं होते। ठीक है ना, नख केस नहीं बने, अलग से नख केस उनके मात्र शेष रह जाते हैं, तो उनके नख केस नहीं बनाते सिद्ध की प्रतिमाओं में, और उनके 8 प्रातिहारी नहीं होते, और सिद्धों की 8 प्रातिहारी होते हैं। क्या है? किसके? अरहंतों के होते हैं। तो इसीलिए अरहंत जो है वास्तविकता में पूर्ण शुद्ध परमात्मा नहीं है, पर उनका शरीर होने के कारण हम शरीरधारी के रूप को देख लेते हैं। इस कारण से हमारे मने भाव अच्छे हो जाते हैं, तो बस हम उनको पुराना रूप देखा है। जितने भी वर्तमान 24 ही है, ये तो सिद्ध हो गए, भूत हो गए। भूत जिस समय सिद्ध हुए उसी समय क्या हो गए?
भूत हो गए और इनका शरीर रहित भी हो गए। जितने भी परमात्मा की आराधना कर रहे हो, ये वास्तविकता में शरीर रहित शुद्ध परमात्मा हो चुके हैं। आप जिनकी कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं अब आले की करने नहीं जाना, नहीं तो एक आध सिद्ध भगवान के जो खाली वो रखे हुए हैं उनको ही ढूंढो, और नहीं तो हाँ कटिंग वाले, और नहीं तो आले की आप कहो कि भगवान अब कुछ नहीं है तो हर जगह आले बना के पूजे, वो भी नहीं करना, ठीक है ना। अवलंबन के लिए हम पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। क्या है? क्योंकि हमारी वास्तविकता में दृष्टि पुद्गल को ही देखती है, रूप को ही देखती है, फिर हम रूप में स्वरूप देखते हैं। किसमें? हाँ, ये बात अच्छी है। सिद्धालय में कर्म है, माने लोक का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ पर कर्म ना हो। सब जगह कर्म है। क्या है? सब जगह कर्म है, पर जीव रागादि परिणाम करता है तो बंध को प्राप्त होता है। वहाँ सुनना, सिद्धालय में निगोदिया भी जीव है पर बेचारे दुखी हैं। कैसे हैं? दुखी है। और वही सिद्धालय में सुनना, सिद्धालय में सिद्ध भगवान है, वो सुखी है। देखो आज का विषय जो था वास्तविकता में, अब जो मैंने सुबह का जो विषय था उसमें लिया था, मैंने बोलना था, नहीं बोल पाए। वास्तविकता ये लिखी थी हमने आज कि जीव सुखी होना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात तुझे यही वास्तविकता है। बाकी सब ये सब ढोंग चल रहा है। जीव सुखी होना ही नहीं चाह रहा है, बन के सोया है। अब कैसे उसको जगा दो? क्या है? अगर वास्तविकता में आप सुख की बात करते हो, सुख चाहते हो, सुख सामने है, आप स्वयं ग्रहण नहीं कर रहे हो। क्या है? सुख का रास्ता भी है, कोई बाधा किसी को नहीं है ना। स्वयं का राग ही अपने मोक्ष मार्ग में बाधक है। ये कहना भूल जाओ महाराज जी भगवान नहीं बन सकते, राग नहीं छोड़ सकते। छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं रहे हो। राग कसाय को आप स्वयं छोड़ना नहीं चाहते हो। इसमें आप ना तो कर्मों का दोष दो, स्वयं नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ध्यान रखना बैरागी के कर्म बनते नहीं है और रागी के कर्म छूटते नहीं है। राग की परिभाषा क्या है? कहाँ से? क्या? मतलब किसी भी चीज के प्रति मोह है ना, मोह। ध्यान रखना, मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमतवादी। मोह की संतानें हैं ये सब, राग द्वेष। क्या है? बस स्वयं मोहित कर रहे हो और स्वयं मोहित हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, स्वयं मोहित हो। किंचित मात्र भी द्रव्य तुम्हारा नहीं है। क्या है? किंचित मात्र भी कोई भी द्रव्य तुम्हारा नहीं है। ये सब संसार मोह से जुड़ा हुआ है। क्या है? समय सार में 38 नंबर के श्लोक में गाथा में आचार्य महाराज लिखते हैं, अरस अरो अवगंधम अवत्तम चेद गुणामसद्धम जान अलिंगम गहणम जीमथ मसंथाणम। यानी रस रहे थे, रूप रहे थे, गंध रहे थे, है ना। अरस अरु अवगंधम अवत्तम चेद गुणा मसद्धम जान अलिंगम गहणम।
कोई भी मेरा कोई भी लिंग नहीं है, पहचान नहीं है, चिन्ह नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है? पर जीव वास्तविकता में क्या सच्चा पुरुषार्थ करे तो इसीलिए शुद्ध हो सकता है। वो दशा करोगे बनते जाओगे, वैराग्य दशा आएगी, निर्जरा होती जाएगी। क्या है? रत्तो बंदनिकम मुंचति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जड़ोपदेशो कम में सुमारज्य। तो हाँ, समय सार की गाथा है। तो रत्तो बंधनिकम रागी बंध का कारण है और विरक्ति वैराग मुक्ति का कारण है। ऐसो जड़ोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्बेशु महारज्य। क्या है? अब ये बुद्धि है, धीरे धीरे इसका क्षोभसम घटता रहता है। तो तम्मा कम्बेशु महारज्य, इसलिए तुम कर्मों में राग मत करो। ठीक है ना? इसीलिए अगर माना आत्मा को शुद्ध ही मान लिया तो कर्म बंध से रहित होंगे। ये कह रहे हैं आपसे। कर्म फिर किसके बनते हैं? तो जीव कैसा है? शुद्धा शुद्धा। कैसा है? आपको दोनों कथन करना पड़ेंगे मिश्र दशा में। अभी शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। जीव कैसा है? शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। जीव कैसा है? अभी वर्तमान में मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अभी जो है ना मनुष्य पर्याय जीव की मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? मूर्तिक भी है अमूर्तिक भी है। दोनों बातें कहना पड़ेगी। क्यों? देखो, जिसकी अपेक्षा जहां कही जा रही वो मानना पड़ेगा। जैसे देखना, ये पेन सफेद भी है और प्लास्टिक भी है। सफेद कारण देखा तो सफेद है और पेन कारण देखा तो प्लास्टिक देखी तो प्लास्टिक भी है। क्या है? इसीलिए क्या है, वो चीज समझना पड़ेगी कि किस नए से कहा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमारा ये कहने का तात्पर्य ये था, यहाँ पर अशुद्ध नय और शुद्ध नय का दोनों कथन बराबर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? तो कल अपन ने जो बताया था कि शरीर जो होते हैं माने योग जो होते हैं उनमें शरीर की बात आई थी। औदारिक मिश्र, व्यक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र, फिर कार्माण काय भेदे ने सप्त विधो काय योगश्चेति समुदाय ने 5-10 विध वा योग मार्गणा। योग मार्गणाएं 15 प्रकार की हो गई। 4 वचन के, 4 मन के और 7 काय योग के। समझ में आ गया? तो ये हो गई योग मार्गणा। मूल रूप में 3 ही है, मन वचन काय। पर मन के वचन के 4-4 और काय के 7 भेद, इसलिए कितने हो गए? 15। फिर उसके बाद बताते हैं क्या? वेदोदय उद्भव रागादि दोष रहित। क्या है? वेद उदय के उद्भव जो रागादि दोषों से रहित परमात्म द्रव्य भिन्ना जीव है ना। वेद के उदय से उद्भव कौन से? रागादि दोष से रहित ऐसा परमात्म द्रव्य है जीव का, पर उससे जो भिन्न होता है स्त्री पुण्य पुंसक भेदे ने त्रिधा वेद मार्गणा। इससे जो भिन्न है क्या है? ये रागादि, सब जगह रागादि परिणाम देखना, यही परेशान करेंगे जीव। जब सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो मात्र राग आदि के कारण है। कर्मों में कोई राजा है तो उसका नाम है मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म? 8 कर्मों में जो मोहित किए हुए हैं स्वयं को और पर को, स्वयं को और पर को,
ये किससे है? ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर रागादि दोष रहित, क्या लिखा है? रागादि दोष रहित। ये 30 नंबर पेज पे निकाल लो। रागादि दोष रहित परमात्म द्रव्य आदि से भिन्ना, परमात्म द्रव्य से ये भिन्न है। कौन? स्त्री पुण्य नपुंसक भेदे ने त्रिधा वेद मार्गणा, यानी भगवान जो बनते हैं न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, उनका वेद ही नहीं, अवेदी हो जाते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये भी स्त्री पुरुष दिख रहा है, ये भी राग है। सत्य तो बताए। अब सत्य दिखता नहीं है, नहीं तो शरीर है क्या? मांस का पिंड। क्या है? जब इसका चिंतन किया करो, मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह मेरी। हाँ, अब तेरी नहीं कहो तो मेरी करो। क्या करना है? ये काय से बनी है? बड़ी शुद्धि दिखाते। करो चिंतन, काय से बना है? रज और वीर से मिलके ये शरीर बना है। क्या बना है? सत्य यही है। जीव को किसी ने नहीं बनाया। जीव तो अनादि निधन है। कैसा है? जीव तो अनादि निधन है, पर पर्याय साधी शांत है। पर्याय कैसी है? साधी शांत है। उत्पन्न हुई है, नष्ट भी होगी। उत्पन्न हुई है, नष्ट भी होगी। इसीलिए इसमें से निकलता ही क्या है? इसमें से मल ही मल निकलता है। क्या है? और देखो तो ये जीव मल के स्थान से ही उत्पन्न होता है और मल के स्थानों में ही राग करता है। इसको समझ में नहीं आता, सोचता है कि बहुत अच्छा है। क्या? तो इसीलिए ये स्त्री पुण्य नपुंसक त्रिधा वेद मार्गणा, ये 3 प्रकार की वेद मार्गणाएं हैं जो स्व का वेदन नहीं करने दें। ये है वेद। क्या है? जो ब्रह्म का घात करे वो है अब्रह्म। क्या है? कहाँ वेद में तड़प रहे हो? क्या है? अपन तो अवेदी है। कैसे है? अवेदी है। ठीक है। और किसका? ये तो सब मांस भी देखोगे ना, जो आपको शरीर अच्छा दिखता है, एक बार जले हुए व्यक्ति का शरीर देख लो आप। क्या है? हम लोगों ने एक बार देखा था, एक जन को देखने जाना था, वो जल गए थे। माने कुछ बना रहे थे खाना वगैरह, जल गए। अब वो रिश्तेदारी में सबको उठने बैठने जाना पड़ता है। देखने गए, देखा तो पूरे शरीर पे प्लास्टिक डली हुई थी। क्या डली थी? प्लास्टिक। क्यों? उसके ऊपर कपड़ा डला था तो थोड़ा सा दिखाया था। हाँ, नहीं तो और उसमें भी तेल लगा देते हैं, नहीं तो वो प्लास्टिक और कपड़ा शरीर से चिपक जाएगा। बिल्कुल जला हुआ, जैसे सीधा सीधा मांस रखा होता है ना, ऐसा पूरा शरीर दिखता है। थोड़ी सी, क्या है? थोड़ी सी ऊपर की खाल जल जाती है, ऐसा शरीर फूल भी जाता है और ऐसा दिखता है। ये गोरा काला है ना, ये इस पे लोगों को अभिमान होता है। वास्तविकता में क्या है? स्वभाव तो असुचौ का है। एक बार 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 आचार्य महाराज ने बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। स्वभाव तो असुचौ का है। सुचौ का है नहीं है, असुचौ का है। स्वभाव से असुचि है, रत्नात्रय पवित्र थे। बस इतनी बात है। काय का निराशावादी है? सत्य को सत्य दिखा रहे, ध्यान रखना। और ऐसा बघेल साहब, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्या है? ऐसा आपको धर्म नहीं मिलेगा। कहाँ तुम मल के पिंड में लिपटे थे, कहाँ मल के पिंड में और तुम राग किए थे। तुम्हें समझा दिया है ये मल का पिंड है, इसमें रहती है भगवान आत्मा। क्या है? आपने मिट्टी को सोना मान लिया, या यहाँ की मिट्टी को सबको हीरा मान लिया। अरे मिट्टी के अंदर होता है, सोना जाता है। ऐसे ही इस देह के अंदर देही विराजमान है। कैसा है?
शुद्ध स्वरूप विराजमान है, अवेदी है। ध्यान रखना, इसलिए तुम्हें स्त्री में स्त्री दिखती है, स्त्री में भगवान आत्मा नहीं दिखता है। और जिस दिन तुम्हें भगवान आत्मा, अशरीरी भगवान आत्मा दिख जाएगा, फिर स्त्री का भोग ही कैसे कर पाओगे? निराशावादी नहीं होते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि सत्य का यथार्थ स्वरूप दिखा दिया। जो लोग भटक रहे थे, क्या जो लोग भटक रहे थे, वो भटकना उनका बंद हो जाता है कि हम कहाँ, आशा काहे की लगाओगे आप? बताओ तो, आप बताओ किसकी आशा? इसीलिए अब आपका फिर से कथन किया जाए, मुनिराज विषयासा वसाती तो, विषयासा वसाती तो, विषय की आशा भी नहीं है। विषयों की आशा नहीं जिनके समभाव धन धरते हैं। क्या है? ये है, ये निराशावादी नहीं है। यहां विषयों की आशा झूठी आशा, इंद्रिय सुख झूठा सुख। कैसा सुख है? इंद्रिय सुख, झूठा सुख। कैसा है? इंद्रिय सुख, झूठा सुख। मानो या ना मानो, लेकिन महाराज जी 4 घंटा में गलो सूखा लगत, सो फिर तो लगत थी। क्या क्या आगे ही ना मिले। सुनना सुनना, ये सब अलग बात है। जिस जीव को उपयोग में लग जाता है, इसलिए उपवास, ध्यान रखना, जो अपने निज में वास करने लगता है उसको भूख प्यास नहीं समझ में आती है। जो आत्मा के पास में आ गया, वो अपनी धुन में बैठ गया है ध्यान में, उसके लिए भूख प्यास भी नहीं। उपवास, उप यानी समीप में, वास यानी रहना, आत्मा के जो पास में रहता है वो उपवास। अब उसको भूख प्यास का भानी नहीं है। अब आप लोग बोलते वास्तविकता में, लोगों को बहुत कहा होगा, यहाँ तो स्वा का अनुभव, स्वानुभव कह दे। यहाँ तुम कहते हो ना भोजन भोजन भोजन, विकल्प ही नहीं होता। ठीक गए सो ले लेंगे, नहीं होती इच्छा, नहीं भी लेते। अब अपन ने देखो जी, हम नाटक करना बंद कर दिए, तुम मनाओ, मनवार करो, फिर हम खाएं या हम ऐसे करें, सब ठीक है। अपन आहार को लेने जाना है, जो शरीर को देना सो दे दिया, नहीं मिला सो, मिल गया सो, जितना मिला रहो संतुष्ट, बढ़िया। देखो जी भाई साहब, अगर ऐसी थिंकिंग में जी गए तो बस परमात्मा बनने के निकट हो जाओगे आप। और घर का भी देखना, घर का भी द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। छोटे छोटे भोजन के पीछे रोज रोज की किलकिल, आज ये बनाना, कल वे बनाना। 17 लोग हैं, 17 प्रकार की फरमाइश है। क्या है? ठीक है ना? इसीलिए क्या है, भोजन मल बनने वाला है, ठीक है ना? वो तो मल बन ही जाएगा, भाव को मलिन क्यों करो? उसका तो पक्का है, क्या वो मलिन हो नहीं, उसको मुख में जाने के बाद मल बन ही गया, ठीक है ना? अब वो रस आदि दे के शरीर को चला लेगा, बस इतना है, मल ही निकलना है उसका। मल के पीछे अपना भाव मलिन क्यों करो? क्या है? और एक और ध्यान रखना, जितनी रबड़ी खाओगे ना उतनी बदबू हो रहेगी मल में। हाँ, प्रैक्टिकल कर लेना आज। क्या है? पचेगी भी नहीं, बचेगी भी नहीं, मल भी बनाओगे और दुर्गंधित। तो इसीलिए कर्म कर ही क्यों रहा है? तो सुनो, ये वेद मार्गणों में पढ़ पढ़ के अपना स्वरूप अवेदी है भूल गया। अब आगे बताते हैं, निष्कषाय शुद्धात्म स्वभाव प्रतिकूल। आत्मा का स्वभाव कैसा है?
सुन लो भैया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कसाय हमारा स्वभाव है, कसाय हमारा खानदानी गुण है, ठीक है ना, ठीक है, परंपरा से चला आ रहा है। ऐसे निष्कसाय शुद्धात्म स्वभाव प्रतिकूल, यानी क्या है, निष्कसाय शुद्धात्म स्वभाव के प्रतिकूल विपरीत क्रोध लोभ मान माया भेदेने चतुर्विधा कसाय मार्गणा। ये क्या हो गई, 4 प्रकार की कसाय हो गई। कसाय तुम्हीं को कसे, हाँ, कसाय इस जीव को ही कसे, क्रस करे, उसका नाम कसाय, ठीक है ना। तो इसीलिए कसाय मार्गणा विस्तरेणे, विस्तार से कह रहे हैं, कसाय नो कसाय भेदेने पंचविंशति विधा वा, विधि नहीं होना था, विधा वा, विधा लिखा है उसमें, प्रकार भी कहते हैं, विधा का अर्थ प्रकार भी है। तो यहाँ पर कसाय नो कसाय भेदेने, कसाय और नो कसाय के भेद से, ठीक है ना, कितनी 2 प्रकार की या 25 प्रकार की कसाय होती है। कितनी हो गई, कौन कौन सी, अनंतानुबंधी, फिर 4, उसके बाद अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संजुलन 4, फिर 9 कसाय, कितनी हो गई, 25, ठीक है ना। तो इसीलिए 9 कसाय है ये। अब यहाँ पर 25 भेदे ने, फिर मत्यादि संज्ञा पंचकम, क्या है, मति आदि संज्ञा पंचकम, कुमत्यादि ज्ञानत्रयम यानी अज्ञानत्रयम च इति अष्टविधा ज्ञान मार्गणा। क्या बोल रहे हैं, मति आदि संज्ञा पंचकम, मति आदि ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो 5 है, मति स्मृति नहीं, मति श्रुता वधि मना परे केवलानिच ज्ञानम, फिर कुमत्यादि अज्ञानम त्रयम, 3 प्रकार के, कुमति कुश्रुत कुअवधि या विभंगा, इसको इति अष्टविधा ज्ञान मार्गणा, इस प्रकार से क्या हो गई, 8 प्रकार का ज्ञान होता है। फिर सामयिक छेदोपस्थापन परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात भेदेने चारितम पंचविधम, क्या है, 5 प्रकार का चारित्र होता है, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात भेद से 5 प्रकार का चारित्र है। पर अब यहाँ पर पंचविधम, फिर सैमा और सैमास तथैव संयमाश्चेति प्रतिपक्ष द्वेन सह 7 प्रकार संयम मार्गणा। संयम मार्गणा जो है वो 7 प्रकार की होती है। क्या है, असंयम, संयमा, संयम, और फिर ये जो 5 और मिला लो, नहीं है, चारित्र है ही कहाँ, अणु है। संयम भी है, असंयम भी है। कैसा है, संयम भी है, क्यों, यहाँ पर स्थावर हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं किया और त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, तो एक जगह संयम भी है। हाँ, इसको चित्त कबरा बोल दो। कैसा है, वो भी नहीं हो पा रहे हो, अभी तो पूरे काले भैंस जैसे बने अपन। क्या हो गए, जो बिल्कुल असंयम वाले हैं, ये तो कैसे हो गए, पूरे कैसे हो गए, कर्मों से। अब सीधा सीधा कहो ना, क्या दिक्कत है ना, खूब क्रीम पाउडर लगा लो, पर इससे तुम्हारे कर्म क्षय होने वाले नहीं है। क्या है, हाँ, 7 प्रकार की है संयम मार्गणा, 7 प्रकार की। असंयम 4थे गुण स्थान तक असंयम, 5वें गुण स्थान तक संयमा संयम, और 6वें गुण स्थान से फिर संयम।
क्या है? पूर्ण संयम कहाँ आएगा? छठवें गुण स्थान से आएगा। समझ रहे ना इस बात को? इसीलिए ये संयम क्या है? संयम को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक और बात है, समय आपका हो रहा है। कई लोग बोलते हैं कि अब माता जी भी तो नहीं है, संयमी नहीं है। अरे वहाँ उसकी अपेक्षा भिन्न मानो, वो है उपचार महाव्रती। क्या है? जो मूलाचार है और जो मुनियों का आचार है, जो आज पढ़ाया है, वही आरिकाओं का आचार ग्रंथ एक ही है। वही मूल गुण के संस्कार आरिकाओं के भी वही लिखे जो मुनियों के होते हैं, पर उनको उपचार महाव्रती और उनको उपचार, ध्यान रखना, वस्तु के अभाव में उपचार की। जैसे माना कि ये अभी पार्श्वनाथ भगवान उपचार भगवान है। कैसे है? उपचार से अपन ने उनको स्थापना निक्षेप किया है ना, उपचार किया है। क्या किया है? उस स्थापना जो की है उपचार से की है, ये वास्तविकता में नहीं है। हाँ देखो, मुख्य के अभाव में उपचार होता है, ऐसा माने समंतबद्ध स्वामी ने कई जगह लिखा हुआ है। तो उपचार के अभाव, मुख्य के अभाव में उपचार नहीं होता। मुख्य के अभाव में, मुख्य कौन? मुनि, ठीक है ना। पर आरिका जो है ना, पूर्ण 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर सकती। जितनी पर्याय जन्य व्यवस्था थी हो गई। क्या थी? उनकी जितनी पर्याय जन्य व्यवस्था थी हो गई। इसलिए इतनी सी लंगोटी लगाने वाले इलक जी और लंगोटी और दुपट्टा डालने वाले चुल्लक जी, ध्यान रखना, वो उनसे छोटे होते हैं। क्या है? वो उनसे छोटे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो योग्यता थी पर उन्होंने प्रकट नहीं की। पर आरिका माता की योग्यता आगे बढ़ने की नहीं है, उन्होंने पूर्ण योग्यता प्रकट कर ली है। इसीलिए सुनो 28 मूल गुणों के होते हैं, ठीक है। और अब जो है ना, इसीलिए नवदा भक्ति से जैसे मुनिराजों को पड़गाहन किया जाता है, वैसे ही आरिका का होता है, ठीक है ना। सुनना, वो आप लोगों की जो व्यवस्था है, फिर एक काम करना, फिर वो आरिका ही नहीं बची। क्या कहोगे? फिर से दीक्षा दिलाओ, फिर से दीक्षा दिलाओ। फिर हर महीने क्या होती रहेगी? एक नई दीक्षा होती रहेगी उनकी। ध्यान रखना, अब आपको बता रहे हैं ना, सीधा सीधा बताएं। 3 दिन का या सूतक पातक का असोच कहा जाता है। सीधा सीधा क्या शब्द आया? असोच। अब ये बताओ, आपसे कहा गया आप द्रव्य नहीं चढ़ाना, क्योंकि आपके शरीर की अभी शुद्धि नहीं है। ऐसे ही आपसे कहा जाता आप पूजा नहीं करो, पर क्या आप कुछ बचते नहीं हो? फिर आपको वो लोग माँ भी नहीं कहेंगे। फिर माता जी भी कहना बंद हो गया। बहुत से कारण आते हैं। इसी देखो, जहाँ जहाँ जो जो परिस्थितियाँ हैं। और एक और बात है, सबसे बड़ी टंटे की बात ही छोड़ दो, जिस संघ की जो परंपरा हो, ठीक है। अब वो उनके गुरु महाराज जैसा कर रहे, भिन्नता दिख रही है कि सब संघों में सब एक व्यवस्था है। क्या है? और हम आपको एक गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं, सबसे बड़ा गुरु मंत्र क्या है? जब विज्ञानमती माता जी, कौन? विज्ञानमती माता जी, जो आचार्य विद्यासागर जी के जो छोटे भाई यानी जो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी से 2 शिष्य थे। कौन कौन? आचार्य विद्यासागर जी बड़े थे और आचार्य विवेक सागर जी, ठीक है। विवेक सागर जी की शिष्या है वर्तमान में कौन? आरिका विज्ञानमती माता जी है। समझना, जब तक उनके गुरु थे, ठीक है ना, उनकी समाधि नहीं हुई थी, तब तक उनके संग में फिर पूजा क्यों होती थी? ये हमें तो नसीराबाद में लोगों ने बताया कि उनके संग ही में होती थी। अब बताओ, सुनना, अस्वीकार तो ठीक है, क्योंकि महाव्रती होके झूठ कैसे? ये कहो कि हमारी जो गुरु की परंपरा उनकी नहीं रही, उनमें मानस में क्या है? नहीं रही। पर इससे ये घटित नहीं करना, देखो विषय हो रहा है कि आप लोगों को हो सकता है ऐसे नियम दिलाए जाएं या नियम अज्ञानता में ले लो,
ठीक है, आपके संघ की व्यवस्था नहीं है सो नहीं चढ़ाएंगे, पर जिनकी संघ की व्यवस्था है, मिथ्या नहीं है, सारे संघ के क्या है, सब माताजियों क्या चलता है। यहाँ तक कि सुमत सागर जी महाराज की संघ में भी होता था। फिर उनके सन्मति सागर जी और ज्ञान सागर जी ये दूसरी परंपरा के हैं, तब उन्होंने बताया, उन आचार्यों ने चेंज किया। क्या किया? और अभी इस बात को हम लोग शिखर जी में थे, माताजी स्वयं आई। माताजी से, कौन सी माताजी थी ध्यान नहीं उनका नाम, पर कर्नाटक की माताजी थी, रोज स्वाध्याय में सब आती थी आचार्य के पास, विशुद्ध सागर जी के पास। तो आचार्य ने पूछा क्या व्यवस्था है, पहले पूछो। उन माताजी ने अभी भी जो शांति सागर जी की शिष्य की मैंने शिष्या अभी भी विद्वान है बता रहे थे, उनसे तक पूछा। शांति सागर जी की परंपरा से लेके सब में पूजा होती है अभी भी, वर्धमान सागर जी, और वहाँ तो ये पूज्य क्या नाम उनका, पुण्य सागर जी वही थे। क्या थे? हमने भी उनसे डायरेक्ट ही पूछा, बोले होता है मूल परंपरा में, चाहे आचार्य आदि सागर जी हो, चाहे आचार्य शांति सागर जी हो, वो छाणी के भी सुमत सागर जी की बात बता रहे थे। तो ऐसी विधियों में है, पर उन आर्यिका ने पूछा तो ये जो थोड़ा सा विकल्प है, ये देशभूषण सागर जी से चालू हुआ, पिछी छोड़ने का और पूजा आदि नहीं करने का। कहाँ से? देशभूषण सागर जी से प्रारंभ हुआ। देशभूषण के सागर जी के जितने शिष्य रहे, उनकी ये मान्यता, बाहुबली सागर जी, एक माता जी जो थी वो शायद बाहुबली सागर जी की दीक्षित थी। उन्होंने ये फिर पूरी ये घटनाएं खोली कि शांति सागर जी में भी दो परंपरा हुई। जो बाहुबली सागर जी के शिष्य थे उनमें ऐसी व्यवस्था थी, और जो मूल परंपरा के जो रहे उनकी ऐसी व्यवस्था थी। फिर समझ में आया, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी ब्रह्मचर्य व्रत देखा जाए उन्होंने देशभूषण सागर जी से लिया था। ठीक है, उनकी परंपरा में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का अर्थ ये है, मूल परंपरा में तो ये आया, दूसरा उनके जो आचार्य ने सोच के किया हो ठीक है, पर इसमें आपको विशेष विवाद नहीं करना। सीधी बात तो ये है, कोई नियम नहीं लेना। जहाँ जिस महाराज की, जो गुरु महाराज की उनकी परंपरा है, अपनी निर्वाह चलती रहे। हाँ, हम मानते हैं वो असैमी है, किसी सपेक्षा चारित अपेक्षा से उनका माने सहीमा संयम है, 5वां गुण स्थान है, उनका 6वां शुरू नहीं हुआ है। फिर भी उन्होंने पर्याय जन्य जितना लेना था उतना लिया, ठीक है ना। इसीलिए अब वो प्रयास कर रही हैं कि ये पर्याय ना मिले, और बिना आर्यिका दीक्षा के स्त्री लिंग का छेद नहीं होता है। धन्य वो आर्यिका माँ जो ऐसी पर्याय को छेद करने के लिए अपने व्रतों का पालन करती है। तो वास्तविकता में वो स्त्री पर्याय के लिए पुरुषार्थ कर रही हैं। तो वो क्या है, धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने ऐसे पंचम काल में भी आर्यिका व्रत लिया है, आपने अच्छा किया है। और ये आपकी जो विधि है, जिन संघ की जो विधि हो उस विधि से करें। विवाद और रागद्वेष से संसार का छेद नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेश्वर।